रक्षाबंधन का पर्व हमारे सामाजिक संगठन का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है। इसे हमारे संस्कृत प्रेमी और संस्कृत भारती से जुड़े कार्यकर्ता राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत दिवस, संस्कृत और संस्कृति परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे से अभिन्न और अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। मगर संस्कृत भाषा के राष्ट्र की समृद्ध समुन्नत संस्कृति को, हमारे वैदिक वाङ्मय को नहीं समझा जा सकता है। संस्कृति वो चाबी है जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति के खजाने तक पहुंचते हैं। आज चाबी की कितना महत्व है। हमारे घर में लाखों रुपया हो और किसी अलमारी में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या होगा? अगर हम 20 रुपए के आलू और 50 रुपए का कद्दू लौकी लेते हैं तो उसके पेमेंट के लिए भी दाएं हम उधार मांगेंगे, बाएं उधार मांगेंगे। हमारे पास हजारों रुपया होते हुए भी हम उस चाबी के ना होने की वजह से हम उस धन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज संस्कृत केवल शादी ब्याह के मंत्रों तक सीमित रह गई, केवल हमारे कर्मकांडों तक सीमित रह गई, सत्यनारायण व्रत की कथा तक सीमित रह गई। नहीं, संस्कृत बहुत व्यापक है। संस्कृत के माध्यम से हम अपने संगणक कंप्यूटर साइंस की बेस्ट भाषा है। हम अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम उसका वैदिक गणित से जुड़ सकते हैं, अपने वैदिक वाङ्मय से परिचित हो सकते हैं। हमारा योग, पतंजलि, ज्योतिष, ऐसी अनेक विधाओं में संस्कृत का उपयोग है। पूरा आयुर्वेद संस्कृत पर आधारित है। आज मनुस्मृति की चर्चा होती है, मनुस्मृति की आलोचना भी हो रही है राजनीतिक वजहों से। मगर राजनीतिक आलोचना करने वाले जरा ये बताएं, उन्होंने कितनी संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत पढ़े बगैर मनुस्मृति को कैसे समझ लिया? तो ये वो अनर्गल, अंट संट कुछ भी वो अपने अर्थ दूसरों से सुनाकर अर्थ लगाते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो हमें अपनी संस्कृत को समृद्ध बनाना है। विश्व के स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाएगी। विश्व के स्तर पर प्रतिष्ठित होने से उसे कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते हम उसे अपने हृदय के स्तर पर प्रतिष्ठित करें, हृदय में स्थान दें। संस्कृत में वो अनुपम सामर्थ्य है, वो अनंत संभावनाएं हैं कि वो विश्व भाषा का भी रूप ले सकती है। संस्कृत के माध्यम से अपने योग का, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा का, अपने आयुर्वेद का, अपने खगोल का, अपनी वैदिक गणित को हम सही अर्थों में समझ सकते हैं। चरक की रसायन संहिता बगैर संस्कृत के हम कैसे समझेंगे? आपका अंतरिक्ष विज्ञान, पाणिनि की व्याकरण, अष्टाध्यायी व्याकरण, हर कुछ सीखने के लिए तो संस्कृत की आवश्यकता है। तो आज हम संस्कृत को अपनाएं। हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। संस्कृत हमारी संस्कारों की भाषा है और इससे केवल कैरियर ही नहीं बनता है, बल्कि कैरेक्टर भी बनता है, चरित्र भी बनता है। तो हम संस्कृत को अपनाएंगे, विश्व का कल्याण होगा। केवल हमारा ही भला नहीं होगा, संस्कृत को अपनाने से पूरे ब्रह्मांड का भला होगा। आज के अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद।